पीजीसी विद क्यूटीएस कंप्लीट करने के बाद आपको कॉलेज में पढ़ाना चाहिए या आपको स्कूल में पढ़ाना चाहिए? और जब आप किसी स्कूल में लेट्स से पढ़ाना शुरू करते हैं तो क्या आपको छोटी क्लासेस दी जाती हैं या आपको जो पूरी क्लासेस हैं जैसे ईयर 7 से लेकर ईयर 13 तक वो सारी की सारी क्लासेस में से कुछ क्लासेस आपको पढ़ानी होती हैं? और क्या कॉलेज में पढ़ाना बेहतर है या स्कूल में पढ़ाना बेहतर है? जैसे कॉलेज के अंदर सिक्स फॉर्म या जिसको ए लेवल्स भी कहा जाता है उसकी क्लासेस होती हैं, जबकि स्कूल के अंदर ये 7 से लेकर ए लेवल तक की क्लासेस जो हैं वो हो सकती हैं। आपके लिए बेहतर कौन सा है? कहाँ पर सैलरी जो है टीचर्स की बेहतर होती है? क्या वो स्कूल है या कॉलेज है? बिहेवियर इश्यूज़ कहाँ पे ज़्यादा आते हैं और क्या चैलेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं? या कॉलेज में पढ़ाने के फ़वाइद क्या हैं और स्कूल में पढ़ाने के फ़ायदे जो हैं वो क्या हैं, या इसी तरह नुकसानात क्या हैं? अगर आपके ज़हन में भी ये क्वेश्चंस हैं जो मुझसे अब तक काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ये तमाम क्वेश्चंस को ज़रूर आंसर करूँगा। आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आप बताया कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा पीजीसी विद क्यूटीएस करने के बाद आपके लिए कॉलेज बेहतर है या स्कूल बेहतर है, या अगर लेट्स से आप पीजीसी प्राइमरी करते हैं तो उसमें आपको क्या सारी क्लासेस पढ़ानी होती हैं, ये एक सर्टन एज ग्रुप आपको असाइन कर दिया जाता है। तो जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि जब आप पीजीसी विद क्यूटीएस करते हैं तो आपको प्राइमरी स्कूल के अंदर भी एक पूरा हफ्ता जो है एज पार्ट ऑफ पीजीसी लगाना होता है, उसको आपने प्राइमरी स्कूल में जाकर एक्सपीरियंस करना होता है। तो जब मैं प्राइमरी स्कूल में गया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से जो चीज़ मुझे समझ में आई वो ये है कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें एक सर्टन ईयर का ही एक फ़िक्स टीचर होता है। जैसे ईयर 1 का एक फ़िक्स टीचर है, इसी तरह ईयर 2 का और ईयर 3 का अनटिल ईयर 6। तो प्राइमरी स्कूल में ईयर 1 से लेकर ईयर 6 तक के बच्चे होते हैं और हर एक ईयर का एक फ़िक्स डेडिकेटेड टीचर जो है वो होता है, अनलेस और अनटिल आप पीई जो हैं उसके टीचर ना हो। अगर आप फिज़िकल एजुकेशन या पीई के टीचर हैं तो ऑब्वियसली ईयर 1 से लेकर ईयर 6 तक के बच्चे जो हैं वो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर पीई के लेसन्स लेने के लिए आपके पास आएंगे। लेकिन जनरली मैंने यही देखा है कि जो ईयर 1 का टीचर है वो थ्रू आउट द ईयर 1 को पढ़ाता है और उसके बाद ऑब्वियसली जब नए बच्चे ईयर 1 के आते हैं तो वो उन बच्चों के साथ कंटिन्यू करता है। लेकिन जब मेरी टीचर से वहाँ पे बात हुई तो आप रिक्वेस्ट करके अपना जो ईयर है वो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप ईयर 2 को पढ़ाना चाहते हैं, ईयर 3 का, और अगर वहाँ पे पॉसिबिलिटी है और कोई वैकेंसी है तो ऑब्वियसली आप आगे फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेकेंडरी स्कूल्स की बात करें तो सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो ईयर 7 से लेकर ईयर 11 तक या ईयर 7 से लेकर ईयर 13 जिसको सिक्स फॉर्म भी कहा जाता है, वहाँ के बच्चे होते हैं। जिस स्कूल में मैं हूँ यहाँ पर ईयर 7 से लेकर ईयर 13 तक की क्लासेस जो हैं वो होती हैं। अब क्या पीजीसी विद क्यूटीएस करने के बाद आपको छोटी क्लासेस मिलती हैं सेकेंडरी स्कूल में, या आपको अक्रॉस द बोर्ड पढ़ाना होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपको अक्रॉस द बोर्ड जो है वो पढ़ाना होता है। जनरली टीचर्स की रिक्वायरमेंट ये है, यहाँ पर जो भी टीचिंग प्रोफेशन में आता है स्पेशली सेकेंडरी स्कूल में, रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एटलीस्ट 2 की स्टेजेस जो हैं वो पढ़ानी होती हैं। जैसे की स्टेज 3 में ईयर 7 और ईयर 8 के बच्चे आते हैं, और इसी तरह की स्टेज 4 में ईयर 8, 9 और 10 के बच्चे आते हैं, और की स्टेज 5 में ईयर 12 और 13 जिसको ए लेवल्स भी कहा जाता है। तो जनरली टीचर्स को कहा जाता है कि आप कोई से भी 2 की स्टेजेस जो हैं जो आप पढ़ाना चाहते हैं वो पिक करें, और फिर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या हेड ऑफ फैकल्टी है वो उनको जो लेसन्स हैं या उनकी क्लासेस जो उनको असाइन करता है। तो जैसे अगर आप मेरी बात करें, मैं अपने स्कूल में तीनों की स्टेजेस जो है वो पढ़ाता हूँ। मेरे पास की स्टेज 3 भी है, की स्टेज 4 भी है, की स्टेज 5 भी है। और अगर आप क्लासेस की बात करें तो मैं ईयर 7, ईयर 9, ईयर 10, ईयर 11, ईयर 12, ईयर 13 को पढ़ा रहा हूँ। और जो मेरी ईयर 8 है वो मैं उस ईयर 8 का फॉर्म ट्यूटर हूँ। फॉर्म ट्यूटर क्या होता है उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, अगर आपको नहीं पता तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। लेकिन जनरली जो टीचर्स हैं वो 2 की स्टेजेस कोई से भी की स्टेज 3 या 4 या की स्टेज 4 या 5 जो है वो पढ़ा रहे होते हैं। और जनरली यहाँ पर टीचर्स को यही कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जानें और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेक्ट्रम है, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, उसको पढ़ाएं। किसी एक पर्टिकुलर ईयर ग्रुप के साथ अगर आप एसोसिएट हो जाते हैं तो उसका मतलब है कि आप पूरे जो बच्चों का लेवल है, छोटे बच्चों का या बड़े बच्चों का, अक्रॉस द बोर्ड आप नहीं पढ़ा सकते। तो आपको यही एडवाइस की जाती है कि आप जो क्लासेस पिक करें या पढ़ाना चाहते हैं वो बेसिकली अक्रॉस द की स्टेजेस हों। अब जैसे हेड ऑफ़ फिज़िक्स मेरी ज़िम्मेदारी यहाँ पर ये है कि मुझे जो असाइन हुई क्लासेस वो की स्टेज 3 से लेकर की स्टेज 5 तक हैं,
और उसकी बड़ी वजह ये है कि जब मेरे पास बच्चे आते हैं तो ऑब्वियसली जो उनके बिहेवियर इश्यूज़ हैं या जिनके लर्निंग से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं वो मैं डिपार्टमेंट के साथ या सीनियर मैनेजमेंट टीम के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको डिस्कस कर सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ ए लेवल्स को पढ़ाऊँ तो मुझे नहीं पता होगा कि जो नीचे से बच्चे आ रहे हैं, जैसे ईयर 11 से मेरे पास 6th फॉर्म में आएंगे, और वो उनका लर्निंग कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उनको क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, क्या नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैं की स्टेज 3 से लेकर की स्टेज 5 तक पढ़ाऊँगा तो सारे बच्चों की पिक्चर मेरे पास होगी। इन बच्चों को मैं अपने सामने बड़ा होते हुए देखूँगा, इनको मैं देखूँगा कि किस तरीके से ये 7 से 8 में ट्रांजिशन करते हैं, किस तरीके से प्रोग्रेस में करके ये 9 में आते हैं एंड सो ऑन। तो मेरे पास एक ब्रॉडर पिक्चर जो है वो मेरे सामने होगी, और ऑब्वियसली एज अ टीचर जो मेरा स्किल लेवल है वो भी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं बिहेवियर इश्यूज़ को भी डिफरेंट तरीके से देख रहा हूँगा, और छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है और बड़े बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, स्पायरल करिकुलम को किस तरीके से लेकर चलना है, वो तमाम चीज़ें मेरे लिए फॉलो करना आसान होगी। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरीज ऑफ इंस्टीट्यूट हैं, जो कॉलेजेस हैं, उसमें मेनली 6th फॉर्म की क्लासेस जो हैं जिसको ए लेवल्स कहा जाता है वही हो रही होती हैं। और जनरली मैंने यूके में यहाँ पे ये देखा है कि अगर आपको एक क्लास असाइन की जाती है तो आप जनरली लेट्स से कि आप किसी कॉलेज में फ़िज़िक्स पढ़ा रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर क्लास में फ़िज़िक्स के 2 या 3 टीचर होंगे और वो अपना अपना मॉड्यूल जो है वो पढ़ा रहे होंगे। यहाँ पे ये जनरली डिस्करेज किया जाता है कि एक ही टीचर एक ही क्लास को थ्रू आउट द ईयर लीड करे, और उसकी बड़ी वजह ये हो सकती है कि अगर एक टीचर अल्लाह ना करे बीमार हो जाए तो बीमारी के दौरान जब वो टीचर नहीं आ रहा होगा तो उस क्लास के जो लेसन हैं वो किस तरीके से लिए जाएंगे। और मैंने अपने स्कूल में भी यही देखा है कि चाहे ए लेवल्स की क्लास हो, चाहे वो ईयर 12 या ईयर 13 की क्लास हो, जैसे फिज़िक्स है, बायो है या केमिस्ट्री है, तो उसके अंदर 2 या 3 टीचर्स को वो पूरी क्लास असाइन की जाती है, और उसके अंदर टीचर्स जो हैं वो अपना अपना मॉड्यूल जो है वो पढ़ा रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पैदा होता है कि जब आप पीजीसी विद क्यूटीएस कर लेते हैं तो क्या आपके लिए कॉलेज बेहतर है या आपके लिए स्कूल बेहतर है? अब इसमें 2 डिफरेंट चीज़ें। पहली चीज़ ये है कि अगर आप अपने ईसीटी ईयर्स कंप्लीट करना चाहते हैं और आपने पीजीसी विद क्यूटीएस किया है तो आपको स्कूल में ही पढ़ाना है, क्योंकि कॉलेज के अंदर क्योंकि छोटी क्लासेस नहीं होती तो आप अपने ईसीटी ईयर्स कंप्लीट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको स्कूल के अंदर ही पढ़ाना है। और लेट्स से कि आपने वो 2 साल पूरे कर लेते हैं तो उसके बाद क्या कॉलेज बेहतर है या स्कूल बेहतर है? अगेन इसमें 2-3 डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप सैलरी की बात करें और कैरियर ग्रोथ की बात करें तो स्कूल बेहतर है, क्योंकि कॉलेजेस में सिर्फ 2 ही ईयर ग्रुप्स होंगे, ईयर 16 और ईयर 17, यानी कि ईयर 17 या 18, या आप एएस और ए2 कह लें या ए लेवल्स के बच्चे कह लें, उसके अंदर ना हेड ऑफ़ ईयर की उस तरीके से पोस्ट होगी या उसमें हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट की उस तरीके से पोस्ट नहीं होगी, और आप एक किस्म के स्टैग्नेंट हो जाएंगे। सैलरी कॉलेजेस में कम होती है। जितनी भी मेरी टीचर से बात होती है मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका इतना स्किल लेवल है, आप इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आप कॉलेज में क्यों नहीं जाते? तो वो बताते हैं कि कॉलेज में जो सैलरीज़ हैं वो काफ़ी कम है, और स्कूल के अंदर ऑब्वियसली डिफरेंट तरह की पोजीशंस हैं, जैसे सीनियर लीडरशिप की पोस्ट है, हेड ऑफ़ ईयर की पोस्ट है, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट की पोस्ट है। ये डिफरेंट जो कैरियर प्रोग्रेशन है वो स्कूलों में ज़्यादा बेहतर होता है। तो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्कूल्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं कॉलेजेस के कंपैरिजन में। हाँ, एक फ़ायदा है कॉलेजेस के अंदर, क्योंकि कॉलेजेस के अंदर बच्चे क्योंकि बड़े होते हैं तो वहाँ पर बिहेवियर इशूज़ कम होंगे कंपेयर टू स्कूल्स, क्योंकि स्कूल्स के अंदर आपने ईयर 7 से लेकर ईयर 13 तक तमाम बच्चों को डील करना है, तो बिहेवियर चैलेंजेस आपको ज़्यादा फेस करने पड़ सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर। लेकिन ऑब्वियसली फिर स्किल लेवल ऐसे टीचर्स का जो ईयर 7 से लेकर ईयर 13 तक पढ़ा रहा है उसका स्किल लेवल इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग द बिहेवियर, इन टर्म ऑफ टीचिंग यंग माइंड टू दोज अडल्ट्स, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप अक्रॉस द स्पेक्ट्रम पढ़ा रहे होते हैं। जबकि अगर आप खाली 6th फॉर्म को पढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपका जो स्किल लेवल है वो सिर्फ लिमिटेड है। आप सिर्फ बड़ी क्लासेस को बच्चों को पढ़ाना जानते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाने का आपका टेम्परामेंट नहीं है या आपके अंदर वो स्किल लेवल नहीं है, तो वहाँ पर जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी ऑब्वियसली कम है। तो आई होप कि आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको क्लासेस कौन सी असाइन होती हैं और सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, और जो कॉलेजेस हैं वो बेहतर हैं या स्कूल बेहतर हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो क्वेश्चन में ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।